हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है जो एचटेट का पेपर था पीजीटी मैथमेटिक्स का, जो नवंबर 2019 के अंदर हुआ था। उसके हम 4 पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। 2 पार्ट के अंदर 15-15 क्वेश्चन, उसके बाद 10 क्वेश्चन, उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके टोटल हो जाते हैं 50 क्वेश्चन। अभी 10 क्वेश्चन बाकी हैं, जो कि 141 से 150 तक टोटल 60 क्वेश्चन पीजीटी मैथमेटिक्स के अंडर आते हैं, जो कि मेन सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, और किसी ने कंप्लीट कोर्स करना हो, चाहे वो एचटेट का हो, चाहे वो डीएसएसबी का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, सभी जो भी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, आर्मी स्कूल का हो, मास्टर कैडर का हो, चाहे तो उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, जो भी टेट होते हैं, सभी के क्वेश्चन जो है मैं उस कोर्स के अंदर आपको करवाता हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मिशन DSSB, वहाँ पे आपको सारे के सारे कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं भी और स्टडी मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल, PDF फाइल्स, उसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर, और साथ में क्या होता है टेस्ट सीरीज होती है। टेस्ट आप लगा के देख सकते हो, उसमें आपकी रैंकिंग पता चलती है कि आपको कितने टाइम के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, लेट R इज ए रिलेशन डिफाइन सेट 1 2 3 4 सच दैट R इज इक्वल टू कोई ना कोई रिलेशन दिया गया। तो उसके अंदर मैंने आपको सेट रिलेशन एंड फंक्शन का कराया। वो होता क्या है उस एप्लीकेशन के अंदर, जैसे सेट रिलेशन फंक्शन की 4 से 5 वीडियो, जिसके अंदर थ्योरी, साथ में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ में शॉर्टकट ट्रिक्स और सारी जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक हो सकते हैं उस पेपर से रिलेटेड, कम टाइम में हम उस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। टाइम टू टाइम उसके अंदर ना नए नए लेक्चर आते रहते हैं। जैसे भी कोई नया एग्जाम हो गया, उसके लेक्चर उसके अंदर डाल दिए, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। चलिए, R इज इक्वल टू ये सारा का सारा दिया हुआ है। तब मैंने आपको वहां पे सारा बताया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक, जिन ने कोर्स ले रखा उनको पता होगा। तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि उस A से A पे जा रहा है और A बिलोंग कर रहा है हमारा उस सेट से, R से बिलोंग कर रहा है, तो वो हम रिफ्लेक्सिव लेते थे। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, A B पे जा रहा है तो B A पे जाना चाहिए, B A भी बिलोंग करना चाहिए। और ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता था, A B पे जा रहा है, अगर A B पे जा रहा है और B C पे जा रहा है तो A भी C पे जाना चाहिए। ये इस पे जा रहा है तो ये वाला भी इस पे जाना चाहिए, और ये इस पे जा रहा है तो ठीक है, ये इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, मतलब एक रफली सा मैंने आइडिया दिया आपको। ठीक है, डिटेल के अंदर नहीं बता रहा। तो मेन मकसद क्या है हमारा, जो भी कुछ दिया हो, जब भी क्वेश्चन पेपर के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव या एंटी सिमेट्रिक दिया हो, तब आपको डायरेक्ट क्या चेक करना होता है, जो भी उसके अंदर दिया हुआ है। 1 1 पे जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 से आ रही है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का है ही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सेकंड ऑप्शन के अंदर रिफ्लेक्सिव, यहां पे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और यहां पे सिमेट्रिक है। चलिए, वैसे तो ये 2 ऑप्शन कट ही हो गए, सिर्फ ये 2 ऑप्शन में से ही आंसर आपका आ सकता है। सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर अगर A B पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, तो 2 भी 1 पे जाना चाहिए, और 2 1 पे है कहीं पे, 2 और 1 का यहां कहीं कॉम्बिनेशन है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर ही नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो कभी भी नहीं हो सकता। अब सिमेट्रिक नहीं हो सकता तो यहां पे सिमेट्रिक दिया हुआ, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, सिमेट्रिक नहीं है, ये ऑप्शन कट, तो ऑप्शन आपका आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, पेपर के अंदर आप बैठे हो तो आपने ऐसे इस उससे करना है। यहां पे होशियारी नहीं दिखानी होती कि हाँ भाई हम रिफ्लेक्सिव निकाल लें, सिमेट्रिक निकाल लें, एंटी सिमेट्रिक निकाल लें, ट्रांजिटिव निकाल लें, नहीं। पेपर के अंदर बस क्वेश्चन बिना पेन चलाए जितने हो सकते हैं, मेरा करवाने का जो मकसद है ना, आपको आप तक जो नॉलेज पहुंचे कि बिना पेन चलाए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सके। अब है ट्रांजिटिव पे ही देख लेते हैं। वैसे तो पेपर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है ट्रांजिटिव। आप देखोगे A B पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 देखिए अब कहां पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, तो इसका मतलब 1 2 पे जा रहा है। ठीक है, 1, अब यहां देखिए 1 2 पे जा रहा है, ठीक है, और 2 जो है 2 पे जा रहा है, और 1 अब किस पे जाना चाहिए, 3 पे, सॉरी 1 2 पे जाना चाहिए, इसका मतलब यही होता है, ये इस पे जाना चाहिए, और 1 2 पे जाना चाहिए, इसका मतलब 1 2 उसके अंदर है, ये तो 1 2 पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब 2 2 पे जा रहा है, 2 और कोई देख लो, किसी में फर्स्ट आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 4 4 पे जा रही है तो छोड़ दो, 1 3 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, और 3 किस पे जा रहा है, 3 पे, 1 3 पे जाना चाहिए,
1 जाना चाहिए 3 पे, 1 3 है उसके अंदर, बिल्कुल है, इसका मतलब सही है। अब 3 2 पे जा रहा है, 2 है किसी में, यहाँ पे है, 3 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 2 पे, इसका मतलब 3 2 पे जाना चाहिए, 3 2 इसके अंदर, 3 2 है बड़ा, ठीक है। ऐसे कैसे करके आपने देखना होता है, वो है इसका मतलब ट्रांजिटिव तो है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट होगा, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। जब हमने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर किया था तो लिमिट वाले के अंदर हमने इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। जब भी मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म और जो आपको बताई थी कौन कौन सी बनती है, जैसे 0 इंटू 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, वो सारी की सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म करवाई थी। उसके अंदर हम कैसे कैसे सोल्व करते थे। जब भी इस टाइप का कुछ आ जाता था, यहाँ पे किसी की पावर है, एक्सपोनेंट के अंदर है, अगर यहाँ 1 बन गया, 1 की पावर इन्फिनिटी है, फॉर्म बन गई, तो हम कैसे यूज कर रहे हैं, पहले यहाँ पे 1 बनाओ, लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ऊपर पावर इन्फिनिटी, ऐसी तो कोई हमने फॉर्म देखी नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 बाई में x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई में x कॉमन आके कट गया तो x प्लस 4। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, 1 बाई 6 बाई में इन्फिनिटी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई 1, तो 1 की पावर यहाँ पुट करोगे इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म डायरेक्ट हम कैसे सोल्व करते हैं, हमने किया हुआ अच्छे से, कैसे डायरेक्टली ले लो, e की पावर के अंदर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी जो भी है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता था, जो ऊपर पावर होती थी वो आगे आ जाती थी x प्लस 4, और इसके अंदर क्या हो जाता था मेरा 1 माइनस हो जाता। अब ये वाली चीज है, मैं डायरेक्ट यही ले लेता हूँ, x प्लस 6 बाई x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 6 माइनस 1, ये एलसीएम ले लो x प्लस 1, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, x से तो x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा ओनली 5, ठीक है, ओनली 5 आ जाएगा। तो यहां देखिए, वैसे तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, आंसर आपका आ रहा है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। नहीं की हुई तो आप 2 लाइन और भी लिखोगे। कैसे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x कॉमन होके काट जाएगा। जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी हो, मैंने आपको बता रखा, कोई भी हो वो कॉमन लेके काट दो और 1 बाई में ले आओ ताकि वो 0 बन जाए, कैंसिल हो जाए। यहाँ पे x कॉमन लोगे, यहाँ पे x कॉमन लोग कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 5 आ जाएगा, एक ही पावर 5 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x कॉमन आ गया तो बाहर रह गया, और यहाँ पे भी x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 4 बाई में x, और इधर क्या बचा 1 प्लस 1 बाई में x, इनटू में 5 तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इन्फिनिटी पुट करोगे 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये भी 0, ये 1 बच गया, x से x कैंसिल हो गया, e की पावर 5 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय r इज इक्वल टू एक्स वाई, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1 है, और वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, वो जेईई मेंस के अंदर आया था 2014 के अंदर। आपके जेईई मेंस के तो क्वेश्चन आपने एक भी नहीं छोड़ना। जेईई मेंस 2018 से, 14 से, 2009 से, 2012 से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एस्टेट के पिछले भी कोई भी पेपर उठाओगे, डीएसएसबी के, केवीएस के, एनवीएस के, जेईई मेंस के क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। उसका कारण ये है, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर सेट करता है, क्वेश्चन जो है ना एरर फ्री क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि उस पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लगने चाहिए, मतलब ज़्यादा क्या, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, खासकर मैथ के क्वेश्चन। तो वो क्या करता है, 4 ऑप्शन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत लगती है, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट आया था वो कह देता है कि ये 2 ऑप्शन ही सेट बैठते हैं, ठीक है। छोटी मोटी गलती यहाँ पे हो जाती है कि ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट या किसी भी टाइप की गलती हो सकती है। तो वो क्या करता है, जेईई मेंस जो हाई अथॉरिटी है इंडिया की, वो आईआईटी के पेपर जो सेट करती है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठा लेते हैं डायरेक्ट, ताकि क्वेश्चन एरर फ्री हो। तो जो लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो घर पे किसी बुक से तैयारी कर रहे हैं या खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज तो आप ले ही लेना, एप्लीकेशन मिशन DTSS, वो तो आपको बेनिफिट करेगी, वो ज़्यादा कोई उसका चार्ज भी नहीं है, ठीक है।
100-200 रुपए की आपको मिल जाएगी। और अगर आप कंप्लीट कोर्स नहीं लेना चाहते या किसी वजह से खुद आप तैयारी करना चाहते हो तो जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि मैं भी उसके अंदर जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंदर भी इंक्लूड किए होंगे, उससे ही वही डायरेक्ट रिपीट होकर आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ये मैंने आपको एक सीक्रेट बता दिया, ठीक है। चलिए, द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय, ये चीज है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या है, ये एक प्रकार से सर्कल की इक्वेशन है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस टाइप से एक पैराबोला की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। एक तो आपको इक्वेशनों का भी माइंड के अंदर ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सी इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन बन रही है। जब इस x को 0 रख देंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। x जब 0 है तो y प्लस माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। और जब y 0 है तो x प्लस माइनस 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सर्कल बन रहा होगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सर्कल बन रहा होगा। और यहां पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, ठीक है। इस टाइप से ले लो। जब मैं x को 0 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है, फिर से वही चीज आ रही है। एक यहां पे पॉइंट आ रहा है और एक यहां पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और जब हम y 0 पुट करता हूं तो x इज इक्वल टू सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो एक पॉइंट यहां पे, 3 पॉइंट ये रहे। तो मतलब इस टाइप से कोई पैराबोला ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। एक रफली सी फिगर हमने बनाई है, ठीक है, ताकि इसको देख करके ना हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें इन दोनों के रीजन के एरिया ऑफ द रीजन, तो ये दोनों के रीजन जो आ गया, ये वाला रीजन आ गया हमारा सारा, ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। और जिस रीजन का नहीं करना उसके लिए मैं काटा मार रहा हूं यहां पे, इस रीजन का मुझे फाइंड आउट नहीं करना। अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं और ये 2 रीजन घटा देता हूं, मेरा काम चल जाएगा। या फिर क्या करो, इसका एरिया फाइंड आउट करो, इसका एरिया फाइंड आउट करो, इसका करो, इसका करो, चारों का करना पड़ेगा। या हाफ सर्कल का कर लो इधर वाला, फिर इन दोनों का कर लो, ठीक है ना। कैसे भी आप कर सकते हो, आपकी वो मर्जी है। पेपर के अंदर आपका माइंड किस लेवल पे चलता है, आप क्या सोच रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस है, 0 से लेके 1 तक जा रही है, 0 से लेके 1 तक जा रही है रेडियस, तो पाई आ गया। पूरे सर्कल का एरिया क्या आ गया, पाई। अब पाई में से क्या माइनस करना है, इसका एरिया और इसका एरिया, ये एरिया और ये वाला एरिया समान होगा, बराबर है। तो 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं। एरिया रीजन बाउंडेड बाय कर्व। तो यहां पे देखिए अपर कर्व जो है वो कौन सी है, वो एक सर्कल से आ रही है, तो सर्कल है ये वाला, ठीक है। यहां पे आएगा y1 dx मान लो, ठीक है। और y1 माइनस में जो लोअर कर्व है वो कौन सी है, वो यहां से आ रही है, तो यहां पे आ गया y2 dx मान लो। ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है, तो मेरा आंसर क्या आया, 0 से 1 y1 अपर कर्व कौन सी, ये वाली है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। माइनस में क्या आया, y2 ये वाली कर्व है, तो यहां पे भी 1 माइनस एक्स का रूट आया। और अब इसको सोल्व करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने करा रखा, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन के अंदर ज्यादातर उसमें फॉर्मूले ही यूज होते हैं। और जरूरी नहीं है इंटीग्रेशन का चैप्टर से क्वेश्चन आए तभी इंटीग्रेशन यूज हो, कई बार लोग ना छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन तो नहीं आता। बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर इंटीग्रेशन का यूज है, तो चैप्टर तो आपको सारे ही करने पड़ेंगे। कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, वही कर लेते हैं। नहीं, सारे ही एक बार करने पड़ेंगे अच्छे से, ताकि कुछ भी चीज का कहीं भी यूज हो सकता है, तो इसीलिए हमें सारे करने पड़ेंगे। देखिए स्पष्ट बात कड़वी जरूर लगती है, बट वो सच्ची होती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बोलता हूँ, नॉर्मल सा एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका मन भी खुश हो जाएगा बहुत ज्यादा कि हाँ एनसीईआरटी हमने सारा पढ़ लिया, बट पेपर में जाके फिर आप गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए पाई माइनस 2 टाइम, अब यहां पे 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो होता है x/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में a/2, ए मेरा क्या है 1 है, तो 1/2, ठीक है। इनटू में क्या होता है साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x हो गया, x/a तो a ही है। इसका क्या हो गया माइनस में 1 माइनस एक्स, सारे की पावर 1/2 है, तो 1/2 और इंटीग्रेशन के अंदर पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, और नीचे 3/2 आएगा तो 2/3 हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा मेरा c। और इस सारे को मैं 0 से 1 लिमिट पुट करनी है, समझ गए। तो नेक्स्ट अब हम यहां पे करते हैं,
पाई माइनस 2 टाइम लिमिट अब पुट करो, 1 पुट करोगे यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2 बनेगा। साइन इनवर्स है ना यहाँ पे, मैं वही कहूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया, तो यहाँ पे 1/2 पहले से पड़ा हुआ है तो 1/4 हो गया। और यहाँ पे क्या आया मेरा, 1 पुट करेंगे, ये सारा का सारा 0 हो गया। अब करते हैं 0 वाला पुट, माइनस टाइम, ठीक है। अब 0 वाला पुट करते हैं और ये पाई बाय में है, समझ गए ना, पाई/2 आया, पाई/4 हो गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम 0 यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये फिर से 0 सारा, यहाँ 0 पुट करोगे, ये सारा 0, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे आएगा 1 और माइनस का 2/3, समझ गए। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना, पाई/2 ये कट के और माइनस टाइम 4/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई माइनस पाई/2 होता है पाई/2 प्लस 4/3। मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, ठीक है। समझ आ रहा है, सारा दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लीजिए इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब इफ a इज इक्वल टू, ये सब कुछ दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 0 से 2 पाई। अब आप नॉर्मल आप पेपर के अंदर पढ़ के गए हो तो आप ये सोचोगे इसको सोल्व करेंगे, तब आप देखेंगे कि कौन कौन सा है जो है a का डिटर्मिनेंट। वैसे सारे ऑप्शन ऐसे लिखे हुए थे, DETA, इसका मतलब है a का डिटर्मिनेंट 0 है, 2 से पाई के अंदर है, 2 से 4 के अंदर या 2 से 4 के अंदर। ये है ओपन ब्रैकेट, ये है क्लोज ब्रैकेट, इसका भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी कुछ दिया होता है ना, थीटा जब भी कुछ दिया हो, हम डायरेक्ट थीटा की वो वैल्यू पुट करके हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा फिर कुछ और वैल्यू ले लो। पहले हम यहाँ देखिए 0 इज इक्वल टू दिया हुआ है, लेस देन इज इक्वल टू, इसका मतलब 0 इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिया। बहुत ही आसान है, डिफॉल्ट आप 0 ही लिया करो अगर गिवन है तो, अदरवाइज 0 से ऊपर ले सकते हो। कौन सा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, वो आसान होता है। तो यहाँ पे 0 लेंगे तो a इज इक्वल टू, पहले तो मेरा क्या बनने वाला है 1, साइन 0 0 1, 0 1 0, माइनस 1 0 और 1। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 टाइम 1 आ जाएगा और यहाँ से 0, यहाँ पे 1 टाइम 0 माइनस 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब 2 है, अब आप बोलोगे ये वाला ऑप्शन ही है, ये वाला ऑप्शन। अब ये तो है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ओपन ब्रैकेट का मतलब तो है 1 से इधर इधर और 4 से इधर इधर, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 1 से लेकर के 4 तक, इसका मतलब 2 इसके अंदर इंक्लूड है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक आपसे सभी से रिक्वेस्ट कि बहुत टाइम लगता है क्वेश्चनों कराने में। मैं आपको बताऊं कि ये सब प्रोसेस के अंदर 10 क्वेश्चन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी करा सकता है 10-15 मिनट के अंदर। बट ये सारा जो प्रोसेस है जिसके मीडियम से आप तक वीडियो पहुंचती है, यूट्यूब पे जाती है, यूट्यूब पे भी वो हमें 720 पे अपलोड करनी पड़ती है, मतलब कि हाई क्वालिटी के अंदर वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, कर करा के ना टोटल मैंने देखा है कि मिनिमम 2.5 से 3 घंटे का प्रोसेस है एक वीडियो बनाना। 2 वीडियो बनाना होता है तो 6 घंटे लगते हैं दिन के। अब 6 घंटे कोई आप पे लगा रहा है, उसके बावजूद भी लोग ना डिसलाइक कर रहे हैं। अब ये एस्टेट वाली जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस पर ना कोई 2 बंदे ऐसे हैं जो रोज़ ना वीडियो जैसी पब्लिश होती है वो डिसलाइक कर देते हैं। पता नहीं उनको ऐसा क्या है, मुझे आप बताइए तो सही कि दिक्कत कहाँ पर है, ठीक है। आपकी कोई पर्सनल, आपका कोई नुकसान कर रहा हूँ फिर तो बताइए, आप कोई नुकसान हो रहा है आपका, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, अच्छा ही मिल रहा है, नहीं देखना तो मत देखो यार। डिसलाइक करने का क्या मतलब, या तो बताओ कि हाँ यहाँ पे आपकी कमी है, आप ये सुधारो या कुछ भी करो, ठीक है। या आप कुछ करके दिखाओ, हमें भी पता चले कि हाँ आप कुछ कर रहे हो अच्छा, ठीक है। तो अगर किसी को लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक भी मत करो, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर उसको आपके रिजल्ट जो है ना वैसे ही निकलते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अपने अंदर से प्रोड्यूस कर रहे हैं ना,
वैसा ही नेचर के अंदर मैसेज सेंड होता है और वही हमारे पास लौट कर आता है। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे पास भी अच्छा आ रहा है, अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो हमारे पास बुरा ही वापस लौट कर आता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट ही क्या, वो टीचर ही होते हैं एक प्रकार से। एमएससी और बीएड करने के बाद फिर भी आप किसी को डिसलाइक कर रहे हो, यार आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया वो बताओ ना, ठीक है। इसका मतलब आपके पास इतना खुला टाइम है, किसी को आप डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ए नॉर्मल टू y इज इक्वल टू इतना है, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, पासिस थ्रू द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से पास कर रही है। अगर हम इसकी इक्वेशन निकाल दें किसकी, नॉर्मल की, ठीक है, हमने किया हुआ है टेंजेंट नॉर्मल हमने किया था, इक्वेशन हमने निकाली थी, कैसे निकाली थी, y इज इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। वो क्या होती है, मेरी स्लोप होती है 2 टाइम x माइनस 1, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है। x इज इक्वल टू जहां पे 2 गिवन है तो 2 माइनस 1 1 नहीं होगा, तो y डैश इज इक्वल टू 2, ये है मेरी m1 स्लोप। और m2 मेरी क्या होगी, -1 बाई में m1, क्योंकि नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो -1/2 होगी। अब मैं इस स्लोप के माध्यम से, इस स्लोप का यूज करके हम निकालेंगे अब इसकी इक्वेशन। वो क्या होती है, 2 पॉइंट अगर गिवन हो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे m2 ले लो क्योंकि दूसरी नॉर्मल की स्लोप है। y माइनस y1, पॉइंट y का गिवन नहीं है, x का गिवन है, तो x इज इक्वल टू 2 अगर गिवन है तो डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर पुट करो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। ये y1 है आपका, ये x1 है, y माइनस y1 m क्या है मेरी स्लोप -1/2, x माइनस x1 क्या है 2 दी हुई है, ठीक है। अब आपको आगे सोल्व नहीं करना क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये आप अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप विद इन 30 से 40 सेकंड ये कर सकते हो कि आपके माइंड के अंदर सब चीजें क्लियर हैं। तो उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर आना है, 0 पुट करो, x और y, x को 0 पुट करो -2 आ जाएगा, ये कटा के 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 पुट करो, 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई नहीं करता, 0 सेटिस्फाई नहीं करता। 4 0 पुट करो, यहाँ पे 4 पुट करो, x को 4 माइनस 2 से 2 -1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करो, 0 -1 इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करता है। आगे ये भी पुट करके देख लो, 1 2 ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेटिस्फाई करता है, क्योंकि पासिंग थ्रू जो पास करेगा उस लाइन से, जो भी पॉइंट पास करेगा, इसका मतलब वो सेटिस्फाई तो करेगा, उसी इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 146, 1 बाई में x प्लस 5 सारे की जो पावर है 7/8 है और x माइनस 3 सारे की पावर 9/8 है। इस टाइप का क्वेश्चन ये जेई मेंस के अंदर पूछा गया, फिर से वही है जेई मेंस वाला क्वेश्चन, उसके अंदर बस थोड़ा सा चेंजेस था। बार बार ये वाला क्वेश्चन काफी बार कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। यहाँ पे देखिए नीचे तो 8 है, ऊपर 7 है और 9 है। हम इसको पहले क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे कुछ चेंज कर देगा, वहां पे कुछ चेंज कर देगा, हमें कैसे सोल्व करना है वो हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x प्लस 5 की पावर 7/8 है, तो x माइनस 3 की पावर 7/8, 9 है, 9 को 2 भाग के अंदर तोड़ दो, 7 क्योंकि 7 है, 7 और 7 सेम कर दो, और x माइनस 3 की पावर 2/8, ठीक है। 7 और 2 9, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर से वही बन जाएगा। अब जो ये वाली है तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ, x माइनस 3 सारे की पावर 1/8 को मैंने t मान लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/8 x माइनस 3 की पावर -7/8 dx इज इक्वल टू dt। तो ये चीज देखो, ऊपर क्या है dx, dx अपॉन में x माइनस 3 सारी की पावर यही चीज है, ये नीचे आ जाएगी, पावर माइनस के अंदर है, 8 उधर चला जाएगा, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू क्या आ गई 8 टाइम dt, मतलब क्या आ गया dx बाई x माइनस 3 की पावर 7/8 इज इक्वल टू 8 टाइम dt। और अब रह गया ये वाला होगा, ये वाला होगा, अब ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा। अब इसकी वैल्यू जो है x माइनस 3 की पावर 2/8 है, तो यहां से अगर x माइनस 3 की पावर 2/8 कर दूं, यहां पे है स्क्वायर कर दूं तो बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई t स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई, अब हमारे पास कौन सी रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां देखिए, अगर मैं इसको x माइनस 3 इज इक्वल टू टी की पावर 8 कर दूं बोथ साइड, तो x माइनस 3 की पावर 1 बच जाएगी। तो यहां से अब मैंने क्या करना है, 5 प्लस का लाना है, तो ये इधर जाके
प्लस का 3 हो जाएगा और x प्लस 5 लाना है तो t की पावर 8 प्लस में 5 इधर जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ये एक वैल्यू आई, ये एक वैल्यू आई और ये एक वैल्यू आई। ठीक है, अभी हमारे को इंटीग्रेशन जो है ये कौन सा दिया हुआ है, ये हमारे को डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है। डेफिनेट दिया होता तो वो भी हम वैल्यू पुट करके उसकी भी हम वैल्यू जो भी चेंज होती है वो हम देखते। तो यहां से मेरी वैल्यू क्या आई, dt 8 टाइम dt अपॉन में इसकी वैल्यू क्या आई t की पावर 8 प्लस 8 और इसकी वैल्यू जो है ये तो मेरा यही dt ही आ गया 8 टाइम dt, इसकी वैल्यू t स्क्वायर आई, इसकी वैल्यू t स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल बना। ठीक है, इससे मेरा ये वाला बना। ठीक है, यहां तक कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए t की पावर 8 प्लस 8 है। ठीक है, अपॉन में मैं मान लेता हूं t सारे की पावर 1/8 इज इक्वल टू z मान लेता हूं। अब यहां पे इसकी जो पावर है 7/8 वो तो हमने लिखा ही नहीं, 7/8। तो अब 7/8 फिर से है तो फिर से 1/8 बाई टी इज इक्वल टू जेड मान लेता हूं। यहां ध्यान दीजिए यहां पे t का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको अब इंटीग्रेट करूंगा u अपॉन v। u अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर अपॉन में क्या होता है v एच टी, u का डेरिवेटिव माइनस u एच टी v का डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो चलिए नीचे आ जाएगा t का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा t टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/8 t की पावर 8 प्लस 8 इंटू में t की पावर 8 का आएगा तो 8 इंटू t की पावर 7 माइनस, और यहां पे ऊपर जो पावर है ये 1/8 आई तो माइनस 7/8 बन जाएगी। माइनस टाइम ये वाला तो एज इट इज। ठीक है, t का आ जाएगा 1 इज इक्वल टू इंटू में क्या आ जाएगा dt इज इक्वल टू आ जाएगा dz। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है ये, मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन छोड़ ही देना। ठीक है, अगर किसी ने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप डायरेक्ट जल्दी कर लोगे। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है फिर से वही बार बार मैं यही बोलता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट और परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, शिव खेड़ा जी बोलते हैं। अगर आपने उनका लेक्चर देखा हो या उनकी बुक पढ़ी हो यू कैन विन। यहाँ पे देखिए टी की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है तो t की पावर 8 हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये वाली चीज जो है नीचे आ गई तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। t की पावर 8 अपॉन में t की पावर 8 प्लस 8 सारे की पावर 7/8, क्योंकि माइनस के अंदर थी पावर। माइनस के अंदर क्या आया, ये वाली आई t की पावर 8 प्लस 8 सारे की पावर 1/8 अपॉन में क्या आया t का स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सोल्व करता हूं तो यहां पे ये एलसीएम ले लेता हूं, ये इधर चला जाएगा तो t की पावर 8 माइनस टाइम ये 7/8 है, ये 1/8 है तो 8/8 1 हो जाएगी पावर, ये टोटल 1 ही रह जाएगा। इसका मतलब t की पावर 8 माइनस 1 8 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा t का स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz। अब अगर आप ध्यान दो ये वाला जो एलसीएम आया था वो नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा t की पावर 8 प्लस 8 सारे की पावर 7/8। ये अब देखो ये चीज जो यहां पे हमने की थी जहां ये वाली, ठीक है, यही चीज आ गई t की पावर 8 प्लस 8 सारे की पावर 7/8 इंटू टी का स्क्वायर, ये चीज आ गई इंटू में dt। इसका मतलब ये माइनस का 8 बचा हुआ, यहाँ पे माइनस का 8 नहीं प्लस का 8 है तो माइनस जो है ना वो माइनस dz के साथ चला जाएगा, माइनस dz। इस सारे की वैल्यू ये वाला जो सारा आया इसकी वैल्यू dz है, मतलब इस सारे की वैल्यू जो ये वाला आया इसकी वैल्यू है माइनस टाइम dz। ठीक है, अब मैं सारा का सारा रिमूव कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक तो मुझे ये पता होना चाहिए z की वैल्यू जो हम बाद में पुट करेंगे और t की वैल्यू, ये हम दोनों रख लेते हैं, बाकी सारा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू मेरी आई माइनस का dz का इंटीग्रेशन, तो माइनस का z आंसर आया। माइनस का z क्या है, ये वाला है, तो t की पावर 8 प्लस 8 सारे की पावर 1/8 अपॉन में t। अब t की वैल्यू क्या थी, t की पावर 8 प्लस t की पावर 8 यहां पे रहा। ठीक है, t की पावर 8 प्लस में क्या है 8, तो यहां पे देखिए t की पावर 8 प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं x प्लस 5, हम पहले से ही सोल्यूशन करके बैठे हैं। तो यहां पे क्या आ गया माइनस टाइम x प्लस 5 सारे की पावर क्या है 1/8 है, तो नीचे ऊपर 1/8 एक बार ना लिखो, नीचे क्या है t को मैं क्या लिख सकता हूं x माइनस 3 सारे की पावर 1/8, तो वो सारे की पावर 1/8 मैंने इकट्ठा लिख दिया। समझ गए यहां पे?
कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। तो मेरा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो पेपर के अंदर छोड़ना चाहो तो ये क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, थोड़ा सा लेंथी है। अगर किसी ने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो वो जल्दी जल्दी कर भी सकता। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिंपली है द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने किया, उसके अंदर हम जो डिटर्मिनेंट निकालते थे उसको, वो जीरो भी हो सकता था, ठीक है आपको याद होगा, और नॉन जीरो भी हो सकता था। उसकी अलग अलग कंडीशन थी। इसमें क्या होता था, या तो जीरो सोल्यूशन होता था और या ट्रिवियल सोल्यूशन होता था। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन वैसे जीरो सोल्यूशन ही बोलते हैं, या यूनिक सोल्यूशन बोलते थे। ठीक है, आपको ध्यान में होगा इसके अलग अलग होते थे, या तो नो सोल्यूशन होता था या इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे। ठीक है, ध्यान होगा आपको। तो अब जो है वो क्या कह रहा है, पोसेस ए नॉन जीरो सोल्यूशन। तो नॉन जीरो सोल्यूशन इसका मतलब जीरो सोल्यूशन नहीं है, कुछ और सोल्यूशन है, कुछ और सोल्यूशन है। तो हमें नहीं पता इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है या कौन सा सोल्यूशन है, तो दोनों कंडीशन ही हम ले सकते हैं। तो उनमें से मैंने ये वाली कंडीशन ले ली कि डिटर्मिनेंट जो है जीरो आएगा। तो डायरेक्ट वैसे तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना पेपर के अंदर, वैसे तो नॉर्मल यही है कि डिटर्मिनेंट जीरो लेके के की वैल्यू आपकी आ जानी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। फिर भी और भी बहुत सारे टाइप हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं अच्छे से कोर्स के अंदर, ताकि इसके भी अलग अलग केस बनते हैं, क्या क्या केस बनते हैं, कौन सी केस बनते हैं। और ऑगुमेंट मैट्रिक्स से मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि नो सोल्यूशन, या उसके अंदर लेमडा और के दोनों दे देगा, लेमडा म्यू के टी दे देगा। तो उसमें कैसे कैसे वैल्यू हम फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं कि उसकी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। तो डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, 4k2, इसका कोफिशिएंट ले लो k 4 1, इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट ले लो 2 2 और 1, इसका डिटर्मिनेंट जीरो रख दो। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे इसका डिटर्मिनेंट, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2, जीरो जब रखोगे k की वैल्यू आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो सिंपल है, कोई खास बात नहीं है इसमें, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, कोई नॉर्मल सी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने सेट रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर किया था, उसके अंदर जो फंक्शन वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने रेंज निकालनी सीखी थी। तो रेंज वाला एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ, 1 प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 2 बाई में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, या इसे ऐसे मत करो, इसे आप ऐसे कर लो, साइन इनवर्स, ऊपर यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कर सकता हूं। मतलब कि यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ भी सेम सा मिलता हो ना, 1 प्लस ऐड करना हो, 2 प्लस ऐड करना हो, माइनस करना हो, तो वही पहले करना चाहिए, वही सबसे बेटर रहता है। तो ऊपर प्लस 2 कर दिया, माइनस में क्या आ गया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो ध्यान से, इसको एलसीएम लेके जोड़ो तो ऊपर 2 माइनस 1 1 ही बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइन इनवर्स, ये तो 1 हो गया, माइनस 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पे रेंज का मतलब क्या होता है, या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, उस दोनों के बीच में वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब ये जो है, अब ये वाला टोटल, ये पूरा का पूरा अगर मिनिमम हो जाए, तो 1 में से मिनिमम जाएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें। ठीक है, तो ये मिनिमम होने के लिए, ये पूरा मिनिमम होने के लिए ये जो छोटा है ये मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि 1 बाय में जो भी चीज ज्यादा मैक्सिमम होगी, 1 बाय में 10 कर लो, 1 बाय में 100 कर लो, वो उतना ही टोटल मिनिमम होता जाएगा। समझ रहे हो ना, इसको मैक्सिमम होने के लिए x जो है, x टेंड्स टू, अगर मैं इन्फिनिटी तक की ले गया, मान लीजिए मैं इन्फिनिटी तक की ले गया, तो इसका मतलब 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो सब मिनिमम 0 से छोटा तो क्या ही होएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस 0 1 आ गया, तो साइन इनवर्स 1 जो है मेरा पाई बाय 2 हो गया। अब पाई बाय 2 मैंने एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया, तभी मतलब पाई बाय 2 से नीचे नीचे, एग्जैक्ट पाई बाय 2 मत ले लेना। ऑप्शन के अंदर यहां देखिए पाई बाय 2 एग्जैक्ट पे भी है, मतलब जो है उसका साइन है, क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट का, क्लोज ब्रैकेट में नहीं आएगा, हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने लिया है,
ठीक है, 10 टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नहीं है। इन्फिनिटी होता तभी वैसे एक्चुअल में मेरा π/2 आता, π/2 से रहेगा नीचे ही, ओपन ब्रैकेट में π/2 आप ले सकते हो। जैसे ये वाला है, ये वाला नहीं ले सकते, ठीक है, ये वाला ये ले सकते हो। अब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम आने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस सारे को मैक्सिमम, इस सारे को मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो fx इज इक्वल टू ये वाला ले लो, हम मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में चलेंगे। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा इज इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम डेरिवेटिव जब करोगे तो क्या आएगा, मेरा 2 आएगा, वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो मिनिमम वैल्यू देगा x इज इक्वल टू 0 पे। तो 0 पुट कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 वो क्या होता है, π/6, 30 डिग्री। तो ये जो है एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, तो π/6 से π/2 मेरी रेंज आ गई। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए +2 के एक चैप्टर से ही इंटीग्रेशन से क्वेश्चन लिया गया। इसके अंदर मेन जो, जब भी आपकी वैल्यू -a से a आएगी, मतलब वैल्यू नहीं, लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट -a से a आ जाएगी। अगर अंदर ओड फंक्शन हुआ तो वो 0 होता है, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ। तो जितने भी ओड फंक्शन है वो तो हमारे 0 ही हो जाएंगे डायरेक्ट। तो यही इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक कला है। ऊपर देखिए x का क्यूब अपॉन के अंदर x² प्लस 2 टाइम x प्लस 1, इसको मैंने अलग कर दिया -1 से 1। x का क्यूब एक प्रकार से क्या है, ये ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन देगा, ओड फंक्शन देगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा अलग अलग, अपॉन में x का स्क्वायर, ये क्या दे देगा मेरे को 0। तो सिर्फ इसी को ही मैंने सोल्व करना है, -1 से 1, इसको ही सोल्व करना है, ठीक है, इसको ही सोल्व करना है। अब तो कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन के अंदर, अब तो डायरेक्ट ही हमारा सोल्व हो जाएगा। कि डायरेक्ट यहां देखिए, अब नीचे जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टाइम x और 2x। तो 2 टाइम अगर ऊपर लगा दें, मतलब 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो log टाइम x डेरिवेटिव आ जाता है, log x आंसर आ जाता है। 1/, में x का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x। तो ऊपर वाले का, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। उसके बाद -1 से 1 है, -1 से 1 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करा के 0 से 1 कर देता हूं, और भी थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर अब क्या आ गया, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 0 से 1, तो मेरी क्या आ गया, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो log टाइम में सारा नीचे वाला आ गया। 0 से 1 जो है मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, जो भी मेरी आएगी, इसको मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूँ। क्या आ जाएगी मेरी, 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 3, 3 और 1 4, तो log 4 आ गया। और 0 जब पुट करोगे 0 0, log 1, log 1 क्या होता है 0, तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की 2, 2 की पावर 2, और जो पावर है log के कारण वो आगे आ जाती है 2 टाइम log 2, मेरा आंसर आ गया, ठीक है, 2 टाइम log 2। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है पहले, ठीक है, समझ गए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 150 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट है। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, और कुछ करो ना करो प्रीवियस पेपर भी जरूर कर लेना, और साथ में जो है ना टेस्ट सीरीज जरूर लगा लेना, आपको जरूर बेनिफिट करेगी बहुत ज़्यादा। और उसमें से क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर डायरेक्ट रिपीटेशन आएगी, देख लेना आप। वैसे वैसे क्वेश्चन डाल रखे हैं जो कि अलग अलग टेस्ट से लिए गए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और वही जो टेस्टिंग एजेंसी है, ऑल इंडिया टेस्टिंग एजेंसी जो टेस्ट बनाती है, ठीक है, वो क्वेश्चन उसके अंदर डालेंगे। वो चांसेस उसके 95% चांसेस है आपके एग्जाम के अंदर आने के। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट लेइंग ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। आपको पता चल जाना चाहिए पैराबोला की इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होती है ना। एट ए मिनिमम डिस्टेंस, उसकी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम इतना, मतलब ये एक इक्वेशन किसकी है, पहले तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से जब आप कंपैरिजन करोगे तो 4a इज इक्वल टू 8 आ गया, तो a इज इक्वल टू आ गया मेरा 2, ठीक है। और यहां पे सर्कल की इक्वेशन जब आप कंपैरिजन करोगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर, सेंटर के पॉइंट क्या आ गया, एक तो आ गया 0,
y माइनस 6 का स्क्वायर है तो माइनस का 6 y प्लस 6 हो जाएगा ना, माइनस का होगा तभी तो y माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो के आएगा। तो 0 और माइनस 6 इसके सेंटर के पॉइंट आ गए। अब जो है ये पॉइंट लेइंग ऑन द इतना, अब एक पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है और मिनिमम डिस्टेंस उसकी सर्कल से निकालनी है, ठीक है। तो उसके सेंटर से अगर उसका जो हम इसके पॉइंट अगर निकाल लें, इसके सेंटर के पॉइंट और उसके सेंटर के पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इसके पॉइंट हम पैराबोला के कैसे पॉइंट लेते हैं, at² और 2at ऐसे पॉइंट लिए जाते हैं। a जो मेरा 2 आ गया तो 2t² और 4t, ये दो पॉइंट आ गए। और इसके जो सेंटर के पॉइंट ये तो है ही 0 और -6, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम डिस्टेंस निकाल दें मिनिमम तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहां देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो 2t² का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में इसको इससे माइनस करेंगे तो 4t प्लस में 6 सारे का स्क्वायर का रूट आ जाएगा, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टाइम t का पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा 16t का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 × 12, 12 चौके 48t, ठीक है, समझ गए। तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, देखिए कोई भी क्वेश्चन है आप सोचोगे यार ये सर्कल से क्वेश्चन है या पैराबोला से क्वेश्चन है, तो पैराबोला सर्कल दोनों को मिला के द पॉइंट वाला जो मैंने चैप्टर कराया था उसको मिला के उसके साथ साथ आगे जो है ये कहाँ पे जा रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, कभी कुछ कोई कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, आगे जाके फिर से ये कुछ और मैक्सिमम मिनिमा के अंदर चला जाने वाला है। तो सारी चीज़ों को ही आपके ध्यान के अंदर रखना पड़ता है, तभी आपके क्वेश्चन जो है निकलते हैं। तो अब यहाँ देखिए =d था, मैंने d² मान लिया तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर सकते हो। तो नॉर्मल कोई भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर मान लिया ताकि रूट के अंदर कोई चक्कर ना पड़े। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, मैंने कॉमन ले लिया, t की पावर 4 प्लस t का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12t। यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया मेरा, इसको कुछ भी ले लो, ठीक है, d का स्क्वायर है, डिस्टेंस अब बड़े वाला d ले लिया। अब जो है अगर ये क्या करना है हमने मिनिमम, अभी तो डिस्टेंस हमने देखी, तो मिनिमम के लिए मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर के अंदर चले जाओ। उसके अंदर मैंने आपको क्या कराया था, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 रख दो, सेकंड टाइम डेरिवेटिव अगर वो 0 से बड़ा आता है तो वो मिनिमम वैल्यू देगा, दैट इज उस पॉइंट के ऊपर, दैट पॉइंट। और अगर वो 0 से छोटा आता है तो उस पॉइंट के ऊपर वो जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू देगा। अगर वो लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम वैल्यू देगा, उल्टा होता है। तो यहाँ पे इसका मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम कर देते हैं t टाइम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 तो पड़ा ही हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम t का क्यूब प्लस में 8t प्लस में 12 =0। इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 तो पड़ा ही हुआ है, 12t का स्क्वायर प्लस में 8, नीचे कर देता हूं मैं थोड़ा कैमरा, ठीक है। तो यहां पे इसको 0 जब पुट करेंगे, ठीक है, 4 तो वहां जाके 0 ही हो गया, तो इसकी वैल्यू जो सेटिस्फाई हो रही है ना मेरी, यहां पे मैं कर देता हूं t =-1 पुट करो, 1 पुट करो, 0 पुट करो, 0 पुट करो नहीं बन रही बात, 1 पुट करोगे नहीं बन रही बात, -1 पुट करो तो यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 8, माइनस का 12 बन जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे माइनस का 1 जब पुट करोगे तो यहाँ पे सारा पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि स्क्वायर है, 12 और 8 20, 20 चौके 80, तो 80 जो है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब x =-1 पे अगर वो सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या देगा मेरी, ये मेरा क्या हो गया, मिनिमा हो गया। मिनिमा हो गया तो ये वैल्यू मिनिमम देगा t =-1 पे, तो ये वैल्यू मेरी यहीं पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जो पॉइंट है उसने क्या बोला था, द पॉइंट लेइंग ऑन द इतना, पॉइंट वो निकालना था, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस तो हमने देख ली, अब पॉइंट निकालना था, तो t =-1 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो -1 पुट करेंगे तो स्क्वायर के कारण 2 ही रह गया, यहाँ पे माइनस का 4 होगा, 2 और -4 मेरा जो है आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है पीजीटी मैथमेटिक्स का, जो कि अभी तक का लेटेस्ट है।
अभी मैं करवा रहा हूँ जुलाई 2020 के अंदर। अभी तक का सारा लेटेस्ट जो था आपका एचटेट का नवंबर 2019 का सोल्यूशन हो चुका है। उसके अंदर और भी काफ़ी सारी वीडियो हैं जिसके अंदर मैंने 18 के पेपर, 17 के, 16 के, 2014 से लेके सारे डिस्कस किए हुए हैं। वो सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी थोड़ी सी मिल जाएंगी। बाकी सारा कंप्लीट कोर्स अगर आपने करना चैप्टर वाइज डिटेल के अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स और सब चीज़ें और विद स्टडी मटेरियल, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB। वहाँ पे आपको कंप्लीट सारे के सारे जो है कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।